चीज पे काम करता है। मैंने देखा कि आप इस सिलेबस में कुछ और दे रखी थी, एडिशंस जैसे मिडिवल और मिडिवल को मैंने एनालिसिस किया कि कुछ ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मिडिवल्स में आप मध्य एशिया का मिडिवल्स देखेंगे तो उसमें दिक्कतें हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि इंडियंस का जो मिडिवल लिटरेचर है वो तो आपने पढ़ा दिया है, लिटरेरी सोर्सेज जो सुनील सर ने काफ़ी करवा दी है, उनको रिपीटेशंस करवाने की जरूरत है। सदर्न काल के सोर्सेज करवाया नहीं ना, तो सारे के सारे वही हैं, बस उसमें मुगल्स के नए अमेंडमेंट हो सकता है, वो आपकी नहीं है, उसको आप एक बार दूसरी तरफ रख सकते हैं। तो हम देखते हैं अप्रोचेस आपकी, और वो प्रेसेस है ईसाइयत की, यहूदियत की, या जो प्राचीन रिलीजियस कंसेप्ट है अप्रोच का। आपके ऐसे दृष्टिकोण इतिहासकार ने इतिहास के ऊपर लागू किए हैं, उनका अध्ययन करिए। आप सिलेबस देखिए, आपका सिलेबस में जो पर्सन है धार्मिक अप्रोच है, थियोलॉजिकल अप्रोच। आप घर पढ़ना इस चीज को, तो उसका मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपका दिमाग सेट हो जाएगा कि हमें ये ध्यान है, क्योंकि आप किसी नई चीज को एकदम देखते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा अजीब लगता है, तो ज़्यादा जल्दी नहीं कर पाते इस चीज़ को, क्योंकि सारे के सारे फिलोसफी है, और फिलोसफी कई बार जैसे इंटरेस्टिंग हो, हमारे ज़्यादा नज़दीक हो, हमारे दिमाग में कई बार उस पर बात कर रखी और सुन रखा तो नज़दीक पहुँच जाते हैं। जैसे उसकी बात कर रहे थे इंडियन फिलोसफी, कहीं कहीं आपने चाहे अनचाहे सुनी हो, कहीं शायद आप दूसरे हिस्ट्री से या हिस्टोग्राफी से ज़्यादा पकड़ कर पाए उसे, यूनानी, रोमन्स या जितनी वो अप्रोचेस थी चाइनीज, उसके नज़दीक कितना नहीं जितने आप इंडिया के, क्योंकि आपने विराट रूस के बारे में सुना था, नॉर्वेस्टी के बारे में सुना था, बस उसके आगे बढ़े थे उसी अप्रोच में, उसी कंसेप्ट में, वो कंसेप्ट सारे सारे रिलीजियस फेज के थे। तो ये क्या है? ये भी इसी परंपरा का हिस्सा है, और इसमें हम ये देखते हैं कि प्राचीन इतिहासकार, खासकर यूरोप, वो किस नेचर के थे, किस प्रकृति के थे, उन्हें किस तरीके से, अब मैं एक नाम लेता हूं, ये तो वैसे हम यहां देखेंगे, ठीक है, इस कंसेप्ट में यूरोप में, और आगे हम इंडिया में भी देखेंगे। इंडिया में एक नाम लेता हूं मैं, देखा है कभी मनु के बारे में, पता है कभी? हाँ जी, मनुस्मृति, मनुस्मृति। यदि हम इंडिया की बात करें तो हम इन व्यक्तियों को उठाएंगे, इन राइटर्स को देखेंगे, तो इसी परंपरा में हमारे पास इस परंपरा का ईस्ट एंड जीसस क्राइस्ट के बारे में इतिहास देखने को मिलता है। एक बड़ा एम्पायर था उसमें, रोमन, ठीक है। ये जो इतिहास के शुरू हुआ ना, ये जो अप्रोच आई है, ये रोमन इतिहास या रोमन साम्राज्य के पतन के साथ शुरू हुई। थियोलॉजिकल अप्रोच, इतिहास लेखन की धार्मिक दृष्टिकोण, हम इसको हिंदी में ऐसे काम करते हैं। और उनमें हमारे पास एक व्यक्ति है, नाम सुना इसका? जीसस क्राइस्ट। जी सर। ईसा मसीह एक इस मत का प्रवर्तक, ईसाई मत का धर्मगुरु, इसको चलाने वाला,
ये कहा जाता है कि इन कुछ इतिहासकारों के द्वारा, जिनमें से एक नाम है सेंट पॉल। सेंट पॉल, इसका समय भी लगभग ये सेंट पॉल और जीसस क्राइस्ट। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि इसमें कितना गए। मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा कि मिस्र ये और एक ये, इनमें कितना है? आप कितना क्या सोचते हैं? इसके बारे में नॉलेज है आपको कि भाई ईसा मसीह का जन्म कितना आसपास था? दूसरा, और थोड़ा सा आगे है सेंट पॉल। ये वो व्यक्ति हैं लगभग कन्वर्ट, और जब इसकी डेथ होती है, इसको सलीब पे लटका दिया जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो उस समय की जन धारणा थी कि रोमन एम्पायर, थियोडाइटस एक व्यक्ति है फर्स्ट, उसके समय रोमन एम्पायर ने ऐसा ईसाई मत को स्वीकार करना शुरू कर दिया। तो लोगों में आम धारणा रही कि इससे क्या हुआ कि रोमन्स जो देवता थे, अपोलो है या जितने भी हैं, ये सारे के सारे विरुद्ध हो गए रोमन एम्पायर के, और इस कारण वो क्रुद्ध होने के बाद उन्होंने रोमन नगर को नष्ट करना शुरू कर दिया। गॉथ जाति, जर्मन, बर्बरिक, कुछ ऐसी जातियां जो आक्रमण कर रही बड़ा वो आक्रमण कर, मतलब जर्मन जातियां और गॉथ जाति, कुछ फ्रांस वगैरह, वो रोमन एम्पायर के ऊपर आक्रमण कर रहे, जैसे कभी तुर्कों के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया। इस प्रकार ये आम जनधारणा या उसमें कुछ खासकर रोमन एम्पायर के लोग कह रहे हैं कि ये पतन इसलिए हो रहा है कि रोमन्स ने नया धर्म स्वीकार किया। हम अंदाजा लगाते हैं भाई ये कारण क्यों हुआ होगा, भाई ये हुआ है, इस कारण यदि ये नहीं होता तो शायद ये पतन नहीं होता। जनधारणा होती है, तो उस कंसेप्ट में व्यक्ति निकल के आता है सेंट पॉल। ये इतिहास का थोड़ा सा विभाजन करते हुए इतिहास को तरीके से देखता है कि मेरी समझ में आए। ये तीन फेज का व्यक्तियों के बारे में बात करता है। एक तो है आदम, सेकंड है मूसा, और थर्ड है जीसस। ये तीन लोग हैं जिनके आधार पर ये व्यक्ति इतिहास लेखन करता है या अपने रिलीजियस तरीके से रोमन्स के पतन और ईसाई मत के डिवेलपमेंट की बात कि भी जो ईसाई मत आया है या ईसा मसीह ने ये सेक्टर शुरू किया है, ये सही है या गलत है? देखिए क्या है, ये संत है, एक धर्म गुरु है, ये जिसका फॉलोवर है वो उसकी तो बात करेगा। ये इसके आधार पर विभाजन करता है समय का। आदम का समय वो है जब आदर्श युग है, सभी को इसके दिलाते बताते हैं। ये वो समय है जिसमें एक ऐसा युग था जिसमें आदर्शवादिता थी। आदर्शवादिता की बात करें कि हम हिंदू की बात करें, ब्राह्मणिकल कस्टम्स की बात करें, तो उसमें हम एक त्रेता युग की बात करें। उस किस नेचर का आदर्शवाद, वही सत्यवाद। उसी प्रकार एक ऐसा है जिसमें आदर्शवादिता है, नैतिकता है, एक सिस्टम है। और जब उसका पतन होता है तो फिर एक और पैगंबर आता है, एक नबी आता है मूसा, जो सिस्टम को व्यवस्थित करता है, जो कानूनों को लागू करता है। पैगंबर है
पैगंबर है, और जब उसमें भी पतन आता है, फिर एक युग आता है सत्य का युग ईसाई मत में, ईसाई धर्म में, और वो है जब जीसस क्राइस्ट का, ये सत्य का पुत्र है, सत्य लागू होता है, ईश्वर का पुत्र। देखिए ईसाई धर्म में तीन बातों को त्रिदेव की, ट्रिनिटी की बात है। कभी सुना है कि ईसाई धर्म में त्रिदेव होते हैं? नहीं सर। किस में सुना है? हिंदू धर्म में। हिंदुओं में सुना है कि एक ब्रह्म है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, विष्णु है, और एक शिव है, महेश है ना, ट्रिनिटी की बात करते हैं। ये ट्रिनिटी हमारी यहाँ आती है, वहां किस नेचर की होगी? फर्स्ट ईश्वर, दूसरा उसका पुत्र, और तीसरा सत्य, उसके वचन, उसके प्रवचन, जिसके आधार पर, या हम ये कह सकते हैं कि एंजल, जिसके आधार पर एक व्यवस्था चलती है। देखिए जो भी धर्म गुरु रहे या जो भी धर्म रहा है, उसमें उनकी पुस्तकों का अहम रोल रहा है। भाई अब इस्लाम की बात करें, इस्लाम में क्या है? इस्लाम में यदि पैगंबर मोहम्मद की बात है, तो उसके बाद जो पवित्रता की या मान्यता की बात है वो किसमें? कुरान में। कुरान में। उसी प्रकार यदि जीसस क्राइस्ट की बात करते हैं, तो इसके बाद यदि वैसे देखा जाए तो कैथोलिक भी हैं, प्रोटेस्टेंट भी हैं, एंग्लिकन भी हैं, कई है ना, लेकिन एक पुस्तक है, तो वो है बाइबल, जिसको हम एंजल भी बोलते हैं, जिसको हम बाइबल बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ट्रिनिटी का कंसेप्ट भी हमें इस अप्रोच में और खासकर ईसाई कंसेप्ट में हर धर्म में अपना अलग कंसेप्ट है। हम सीधे देव के रूप में देखते हैं, तीन व्यक्ति हैं और व्यवस्था को संभालते हैं, एक रचनाकार है, एक उत्पादन करता है, एक सुरक्षा करता है, एक डिस्ट्रॉय करता है। शाश्वत नियम है जीवन का। इस विषय का जो शाश्वत नियम है वो ब्राह्मण धर्म बयान करता है, वही बयान दूसरे तरीके से ये लोग भी करते हैं। यदि आप इन चीजों को मानोगे, भाई परमेश्वर ईश्वर को मानो, सीधी सी बात है। यदि आप सगुण भक्ति की अपने गुण में, जो हम सगुण निर्गुण हिंदुओं में या ब्राह्मण कल्चर में देखते हैं, वो हर जगह है, वहां पर उसको हम शैतानियत के रूप में देखते हैं, शैतान, डेविल, ये सारा का सारा सिस्टम हमें सेंट पॉल के नजरिए में मिलता है। जो भगवान को मानते हैं वो सबसे जुड़ा माने वो डेविल, मतलब तो डेविल का कंसेप्ट वो है, भाई आप निपुण का अर्थ दूसरे कंसेप्ट में, ठीक है, डेविल का दूसरे में, डेविल तो ये है कि कोई काम है उसको बिगाड़ना, ठीक है, उसको बिगाड़ने का मतलब ये भी जो कानून तैयार किया है शुरू में, उसमें शैतान का ये है कि हम एक सामाजिक समुदाय और उसका संगठन तैयार करते हैं, समुदाय में समाज में किस प्रकार रहना है, उसके विपरीत जो काम करेगा वो डेविल है। भाई हम सभी अच्छे अच्छे वस्त्र पहनेंगे, ऐसा दिखाई देता है कि इस पूरे कल्चर में कोई छोटे कपड़े पहन जाएगा तो हम उसको किस श्रेणी में लिखेंगे, या वस्त्र ना पहन जाए उसको किस श्रेणी में, पागल या नकारात्मक पक्ष में लेंगे, तो ये हमें देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद एक और आया टेसियस, जिसको मतलब ये भी इसी अप्रोच का है, जिसके आधार पर वो विश्व के इतिहास की बात करता है, वो भी इस प्रकार की वही सेंट पॉल से आगे की अप्रोच तैयार करता है। फिर इसके साथ ही एक और आता है सेंट अगस्टीन, लगभग 350 से 450 के आसपास का समय लगभग का जो अप्रोचेस तैयार है। आपके दिमाग में एक बात है कि हम इस अप्रोच में देखते हैं कि ये भी सेंट है, सारे के सारे सेंट
संत होते हैं। और दूसरा हम यदि ये पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में ये सब जरूर हो। कारण इसका कारण ये है कि एक मठ है, मठवादी सिस्टम में जो शुरुआत हुई है, बगैर आश्रम, बगैर स्कूल। वैसे स्कूल होता है जहाँ शुरू में स्कूलों में जब धार्मिक शिक्षा देने की बाद में धीरे धीरे परिपेक्ष बदलता गया तो सामाजिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी आया। नैतिक और धार्मिक शिक्षा तो मिला नहीं। अब साथ में विषय विज्ञान, विशेष विषय की शिक्षा देने लग गई है। स्कूल एक मत होगा तो एक प्रकार से एक मत आधुनिक भाषा में एकेडमी होती है, एक अप्रोच होती है। अप्रोच एक दृष्टिकोण होता है स्कूल की। अनेक स्कूल का मतलब ये होता है अनेक विधाएं हैं। जैसे मार्क्सिस्ट स्कूल है, अनार्स स्कूल है, थियोलॉजिकल अप्रोच एक स्कूल है। ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम अलग अलग अप्रोचेस देखते हैं एक शब्द के अंतर्गत। उसी प्रकार स्कूल है। और चर्च एक अलग है। चर्च एक धर्म का संगठन तैयार करने का साधन है, निमित्त मात्र है। मठ, चर्च, मंदिर, ये सारे ये पूजा रहती है और ये उस पर्टिकुलर जिस भी संप्रदाय के हैं उनको व्यवस्थित करने का तरीका है। जैसे हम मध्य काल में अधिकारी देखते हैं महत्सिब, उसकी नियुक्ति की जाती थी सुल्तानों के द्वारा, बादशाहों कि भाई वो प्रजा का आचरण देखेगा, क्या धर्म के अनुकूल बात करते हैं, धर्म के अनुकूल अपना जीवन व्यतीत करते हैं क्या, इनका वही काम है। पादरी लोगों का ये तो उनका ऐसा धर्म स्थान है, इसको पूजा करने भी कैसे। जैसे ब्राह्मणिकल सिस्टम में मंदिर में हम कंसेप्ट देखते हैं ना, मंदिर बनाने का कंसेप्ट क्या था कि देवों की पूजा करनी है, केवल ये नहीं है, उसमें ये दिखाना कि जो ये देव है इसमें जो नैतिक सिस्टम था वो हमें हमारे लोगों में देना है। राम सीता की पूजा की जाती है तो वो आप ये मत देखिए कि वो एक आदमी एक औरत खड़ी है, ना ना ना, उस फोटो के साथ, उस पिक्चर के साथ एक धर्म जुड़ा हुआ है, एक नैतिक सिस्टम जुड़ा हुआ है। हम स्क्रीन फोटो लगाते हैं एज ए बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन यदि हम किसी फिल्म के अकॉर्डिंग बात करें कि भाई एक विलेन है तो जो उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते तो वो उसकी वही अप्रोच लेके आएंगे कि भाई ये तो एक डेविड था, डेविड की तरह ये काम करता है ना, बड़ा अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन उसने कलाकारी ऐसी की जो उसको साधारण लोग केवल ये जानते हैं कि भाई वो डेविड के काम करता है एज एग्जाम्पल। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, भाई कुछ आ रहा है समझ में, या फिर ये लोग वैसे ही मम्मी तो वैसे पता नहीं, मम्मी से तो ठीक हुआ आप नया में कोई कौन सा विषय पढ़ा रहे थे देखा नहीं, आप पूछ गया हो ना, नहीं आ गया, ये लिख के रखा है ये इसमें है सर, इतिहास देखने में आएगा है ये हिस्टोग्राफी। तो सुनील से कह रहे थे कि आप सुबह क्लास में किया कोई हमने तो दिमाग है ना ऐसा हो जाता है कि सो जाए बस। हाँ तो हमारा एक्टिव रहता है कि क्लास में ऐसा नहीं एक्टिव रहता है। वो कहते हैं कि जब तक मैं जाता हूँ ना उनकी जो एनर्जी होती है उसको खाना खा के डाउन हो जाती है, वो एनर्जी आपकी क्लास खत्म कर देती है। ऐसा तो नहीं है, मैं अगर मैंने कहा कि मैं जो है ना वो जो लेक्चरर था वो बदल चुका, मैं उनको पूरा हंसी मजाक के रूप में उनको ये महसूस करवाता हूँ कि ये कोई दिक्कत नहीं है। और मैं हिस्टोग्राफी को मैं बहुत ही मतलब ऐसे सतर पर ले आऊँ कि आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री भी अच्छी लग रही है। कोशिश तो मेरी है, हालांकि पॉलिटिकल हिस्ट्री है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट याद हो जाता है। ये नाम है ना तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है।
लेकिन मैं देखो कितना परिवर्तन मैं देखा नहीं पिछली क्लास का और इस क्लास का कितना फर्क तो है सर। पहले तो स्कूल में कितना था और इस स्कूल में कितना है। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपके मैंने स्टडी की लेवल बढ़िया है, लेवल खत्म हो चुका है। तो हमारे लिए फीडबैक दे देते हैं ना आपको कि हमें समझ नहीं आता। तभी उस दिन अलाइड सब्जेक्ट या अदर डिसिप्लिन्स का पता चल गया, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि आप अच्छा नहीं, अदर डिसिप्लिन में आपको डी दिया था ना, उस दिन आपको डी किया था कि भाई डी मोटिवेटेड क्या है, दूसरे सब विषयों का इतिहास के साथ संबंध नहीं बोला आपने, ठीक है, आप ये कहा फिर मेरे को लगा कि कितना बढ़ेगा, ठीक है। तो ये अप्रोचिंग शुरू होती है ऐसी, फिर इसके बाद ये अगस्टीन आया, अगस्टीन ने इस सिस्टम को आगे बढ़ाया। जैसे हम कैलेंड्रिकल सिस्टम देखते हैं ना ईसाई का, कहीं ना कहीं इन लोगों की भी दे दी, और जो अगस्टीन है ये इस सेंट पॉल या किसी परंपरा का एक महान संत है इस मत में, और उसने एक पुस्तक लिखी ये तो एक हिंदी में देव लगा है, इंग्लिश में क्या नाम है? इसमें है सर आपकी राइटिंग तो क्या आप दिला दीजिए सर, ये इंग्लिश में बता दिया, कोई शब्द नहीं समझ आता सर, कुछ भी नहीं समझ आता सर। द सिस्टिशियन नहीं, दवाई का नाम देई है, देई है, देई वो सिस्टिशियन देई डी आई ये डी हटा दिया, ये देव इसको हिंदी में कहा गया कन्वर्ट करके देव लगा, नहीं सर ये डी डी टीएसई सिस्टिशियन ठीक है सर, ये उनके लैंग्वेज के नाम है ना, तो इसलिए मैंने इसका आपको सीधा देवनगर ही बता दिया कि भाई ये पुस्तकें लिखी इसने, और देवनगर में किस प्रकार का सिस्टम चला आपने ये जिक्र भी करता है कि शब्दों ने, जब ईसा मसीह आया है, शब्दों ने आत्मा का या शब्दों ने शरीर का रूप धारण कर लिया है, शब्दों ने, और वो कैसे धारण किया कि एक स्टोरी बयान करता है, जो आपने प्रसिद्ध स्टोरी भी सुनी होगी, एडम और ईवा। एडम और ईवा नाम सुना है? नाम सुना होगा, मूवी में हाँ मूवी देख सकते हो। ये वो व्यक्ति जिसने वो स्टोरी बताई थी, जो हम कभी ब्राह्मणिकल सिस्टम में मनु की स्टोरी कि जल प्रलय हुई, ठीक है, जल प्रलय बहुत बात में कि आदमी का जब शुरुआत होती है, आदम जात की शुरुआत होती है आदमी की, और उसमें केवल जब एक औरत है और एक आदमी, एडम और एवा, उसके बाद वो मतलब ऐसे थे कि नस्वर, उनके ऊपर किसी प्रकार का जो आज का जीवन प्रभाव है वो नहीं था, जीवन मरण का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन कोई एक सर्प आया और उससे प्रभावित होकर और भी दूसरी लाइन पे ले जाती है और भी अच्छी लाइन पे ले जाती है, तो वो एक फल है सेब, वो खा लेती है और उसको भी कहती है कि आप भी खाओ, और उसको खाएगा वो तो मना नहीं कर सकता, अपनी पत्नी ने खा लिया तो बात तो माननी पड़ेगी, तो उन लोगों ने खाया तो उनका जो चक्कर था, जो उनकी सिक्योरिटी थी वो खुली, सिक्योरिटी का मतलब था जो जीवन बंद का जो कंसेप्ट था उसे बाहर थे, उसमें शामिल हो गए, वो देवनगर से बाहर, देवनगर हम कंसेप्ट मान सकते हैं जैसे इंद्र का दरबार,
वहाँ देवता निवास करते हैं। जब उनसे उनको निकाल दिया जाता है वो पृथ्वी पर आते हैं। हम ये पढ़ते पढ़ाने में कि वहां से निकाल दिया जिसको वो पृथ्वी पे आए, गंगा को वहां से निकाला तो पृथ्वी पे आ गई, शांतनु की पत्नी बन गई, बनना पड़ा है ना। वो उसी है रंभा है सारी, जब शराब मिला तो वो शराब का मतलब उन्होंने गलत काम किए या उन्होंने झाड़ू पोंछा नहीं किया अपने घर में, उनको निकाल दिया, पाप किए, पृथ्वी पाए, पृथ्वी में काम किया। वही जैसे मानव जीता है, वही कंसेप्ट हम ये देखते हैं एडम और ईवा। और फिर उनमें क्या हुआ कि उनमें जो जीवन संघर्ष है वो चलना शुरू हो गया, और उसके बाद प्रोडक्शन फेज चला, जनसंख्याएं बढ़ी और एक व्यवस्था चली। व्यवस्था शुरुआती दौर में, और जो गणतंत्र काल है उसको ये लोग अशांति का युग है, अशांति का। और फिर एक व्यक्ति का जन्म होता है क्राइस्ट का, जो उनको सत्यता का जिक्र करता है या सतयुग में लेके आता है अकॉर्डिंग टू अप्रोच। ये जो हमें कहानी मिलती है ना, वो ये व्यक्ति अपने इस पुस्तक में दे देता है पूरा का पूरा कंसेप्ट। फिर इसका एक शिष्य आता है ओसोरियस, ठीक है। ये नाम थोड़ा सा आपको ये इस चीज को आगे बढ़ाता है कि भाई, हालांकि इसकी जो अप्रोच है ना वो, क्योंकि गुरु शिष्य का थोड़ा सा भी भेद होता है कि वो कोशिश करते हैं उसी परंपरा पर चले, और कोई विरोधाभास कर लेता है तो उसकी अप्रोच अलग खड़ी हो जाती है। हेगल का एक प्रकार से तथाकथित शिष्य है, मान सकते हैं, उसकी अप्रोच पढ़ के उसने अपनी एक नई अप्रोच की, पेटलिस्टिक अप्रोच, जो अलग अप्रोच भी उसका अलग नाम हुआ। तो ये व्यक्ति इसी अप्रोच के साथ चलता है। और देखिए ये जितनी भी बात कर रहे हैं ना, जितने भी बात कर रहे हैं, जितने भी एग्जांपल्स दे रहे हैं, वो सारे के सारे रोमन एम्पायर वर्सेस ईसाई, यही है भाई। रोमन एम्पायर इसलिए पावर में आया तो भगवान की इच्छा थी। भगवान चाहता है कि पृथ्वी पर लोगों का एक संगठन बने, उनमें एक रूपता है, ठीक है। और जब मत आ गया क्राइस्ट का, जीसस क्राइस्ट आया, उसका मत आया, तो ये प्रकोप लगा कि रोमन एम्पायर का उस समय समाप्त हुआ। अब जरूरत है समाज को नैतिकता की, क्योंकि रोमन एम्पायर का जो खत्म होता है, आप देखिए कितना शुरुआती दौर में तो हर चीज अच्छी लगी है, लेकिन एक सिस्टम में चलने के बाद उसमें कमियां भी दिखने शुरू शुरू में आया और उसकी बातें, इसका एक्टिंग आपको अच्छी लगी, धीरे धीरे आप इसे बोर हो गए कि ना नहीं सोचा आपने, कोई बात नहीं, लेकिन अप्रोच ऐसे चलती है। और उसमें फिर समय के अनुसार एक होता है थोड़ी चीज, भैया हलवा बनाया आपके लिए और वो भी मैंने बनाया, तो आप सोचोगे कि टेस्ट करते हैं कैसा, थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा आया, एक एक चम्मच, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और वो एक तासला आपको मिल जाए खाने के लिए, तो आपको अच्छा लगेगा नहीं है। मतलब वही अच्छी चीज वो में प्रतीत हो जाएगी, इतना अच्छा नहीं बना रखा, मीठा ज्यादा, मतलब अपने आप कमी आ जाएगी। वही रोमन एम्पायर में आई, रोमन एम्पायर शुरू में चल रहा है कितना भाई, सारा एक सिस्टम रोमन कल्चर बढ़ गया है, शायद कहाँ पर दिख जाते पढ़ी थी ना, समय पढ़ाई थी। अच्छा, तो वहां आपने पूरा सिस्टम देखा होगा कि राजनीति भी अच्छी है, प्रशासन भी अच्छा है, रिलीजियस कंसेप्ट, सांस्कृतिक, पता नहीं क्या क्या सब कुछ। लेकिन हम जब इसकी बात करते हैं, जब ईसाई मत आ रहा है, क्योंकि आप देखिए किसी भी मत की हम शुरुआत करते हैं तो उसकी अच्छाई और बुराइयां देखते हैं। जब इसका जन्म होता है व्यक्ति का, गरीब के घर है, तो वो निकल के आया तो उसको यातनाएं दी जा रही है, उसको मार दिया गया है ना। और मारने के बाद
विरोधाभास में वो फिर जीवित हो गया इसको एक बात होगी यहाँ पर आपको रोक लेना है ये व्यक्ति यहाँ है, ये व्यक्ति उसका इसके अकॉर्डिंग चलता है कि रोमन्स और ईसाई, रोमन्स का पतन किन कारणों से हुआ और ईसाई मत किस कारण से आगे बढ़ा। भाई नैतिकता सबसे बड़ी बात ये थी कि जब आम जन की बातें सुननी बंद हो जाती है, भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ जाता है, वो सारी चीजें करता है इस बारे में तो जिसके कारण रोमन्स का पतन हुआ। एक ऐसा धर्म जो आम जनता का धर्म वो बढ़ना शुरू हुआ और उसमें एक साइकिल शुरू हुआ और आखिर में ये हुआ कि इस एम्पायर के राजा भी इसके समर्थक हुए। कॉन्स्टेंटिन एक शासक है, ठीक है, कॉन्स्टेंटिन इसने नगर की स्थापना की। ये क्या करता है कि इस धर्म का बड़े स्तर पर प्रचार करता है। इसके बाद आता है सेलेस्टिन एपिस्टोलियन, एक धार्मिक विचार, वो इसी परंपरा का है, सेंट परंपरा का। अब यदि इस के बाद ये आता है इंग्लैंड का, ये इंग्लैंड का, ये बात करता है कि रोमन्स का पतन और ईसाई मत का उत्थान और बर्बर जातियों के आक्रमण के ऊपर बात करता है। रोमन का पतन ये और फिर विधि का समय भी 750 के आसपास तक का है और इसकी खास बात यह है कि 537 से लेकर 738 तक का समय ऐसा है जो केवल इस इतिहास के आधार पर ही यूरोपियन हिस्ट्री में हमें देखने को मिलता है। इस समय का जो है ना, इसके अलावा कहीं भी हमें एविडेंस नहीं है। भाई इस समय क्या हुआ था पूरी की पूरी हम इसके ऊपर बेस इस व्यक्ति के ऊपर, और इसने जूट, सेक्शन और आंग्ल जो शासनार्थी आक्रमणकारी थे उनका वर्णन किया है कि इस समय इंग्लैंड पर जो आधिपत्य किया गया है और रोमन एम्पायर को यहाँ से हटा दिया गया है इन ईसाई जातियों की तरफ। इसी समय हमें और इसी थोड़ा सा पहले जो जिक्र करते एटेला नाम सुना होगा, ये इसी परंपरा का स्टोरी है, ठीक है। हाँ, इसकी हमें पुस्तक में देखने को मिलता है। हाँ, इसका हमें देखने को मिलता है और एक्टिवियन हिस्ट्री के नाम से इसकी पुस्तक है। इस विधि एक्टिवियन हिस्ट्री, ये क्या है, ये वो है ना अटेला, इस जो आक्रमणकारी ताकत उनके नाम पर ये इतिहास लिखता है और इस परंपरा में वो ये एक ऐसा इतिहास विश्व को देता है जिसके आधार पर हमें इस समय का जो अंधकार है उस अंधकार को दूर करने और बड़ा नाम ठीक है। तो ये इनका जिक्र करता है अटेला वगैरह का, और इंग्लैंड में किस प्रकार रोमन साम्राज्य का पतन होता है उसका जिक्र करता है। और ईसाई मत आंग्ल है, आंग्ल जाति के नाम से जानते हैं ना उनको, या सेक्शन जाति, सेक्शन जूट वैसे तो
नहीं, जातियां हैं ये सारी चीजें जो हमें आज भी इंग्लैंड में या ब्रिटेन में देखने को मिलती है। और उनका बड़ा क्योंकि जातियां फिर एक समय के बाद में स्थापित हो गई ना। ये एक प्रकार से एक और इतिहास का हमें देखने को मिलता है। ये फ्रेंच हिस्टोरियन है और ये वो हिस्टोरियन है, इसका सब जितने भी इतिहासकार हमें देखने को मिलते हैं ना, ये लगभग एंशिएंट एज में, एंशिएंट एज ये ना आपको अजब लगता है कि हिंदी में पूछा है और इंग्लिश में पूछा है, ये सर ऐसे ये बड़ी अच्छी बात है, कंट्रोवर्सी नहीं है। याद रहे कि दिमाग में जोर तो तभी होगा कि इंग्लिश में हम कुछ देख रहे हैं अपने तरीके से और हम उनका रूपांतरण अलग तरीके से। सर अकेला ये आक्रमणकारी है, ये भी इतिहास का है भाई, इसमें उनका ये का इस टाइप के आक्रमणकारियों का जिक्र किया है, थियोलॉजिकल अप्रोच पढ़ रहे हैं। ठीक है, अकेला के बारे में तो बताना जाएगा, अकेला नहीं, अकेला एक आक्रमणकारी। यस सर। और बर्बर आक्रमणकारी जर्मन जातियां निकल रही हैं और वो जर्मन जातियां या फ्रांस में गॉथ वगैरह है, गॉथ। यस सर। ठीक है, कुछ ऐसी जातियां सेक्शंस हैं या जूट हैं या ये हैं अंगल, ये सारी की सारी फ्रांस या जर्मन्स यहाँ से निकल रही और एक प्रकार का ऐसा विस्फोट है कि स्वयंभू जातियां कबीलाई जाति है। यस। और इनका ही हाथ है रोमन साम्राज्य को धराशायी करने में। ठीक है सर, याद आ गया आक्रमण कर जाती है। और एक और खास बात है, ये ईसाई मत में शामिल है, ये अपना धर्म भी प्रचार करेंगे भाई, जहां पर जो जाएंगे वो अपना तो सेक्ट स्थापित करेंगे। जैसे कभी मंगोल आए, मंगोलिया से, और उन्होंने पूरा का पूरा एक ऐसा राज्य स्थापित कर लिया। बस उसका कंसेप्ट ये रहा कि उन्होंने अपने आप का मतलब वो सारा कुछ स्थापित किया, रिलीजियस रूप से स्थापित नहीं करता। ये उनका थोड़ा सा डर रहेगा। ठीक है, बहुत हुए। ये है हमारा लगभग समय है 1750 के आसपास का। गैप देखिए इसमें और इसमें, जो पहले के जितने भी हमने थियोलॉजिकल अप्रोच के हिस्टोरियंस देखे हैं या व्यक्तिगत देखे हैं, ये व्यक्ति तो बहुत पार हो, तो इनके बाद पीढ़ी के बाद कोई बीच में नहीं देखने को मिलता है। हमें सीधा तो किसी अप्रोच का व्यक्ति देखने को मिलता है कोई। भाई इस समय देखने के बाद आप ये देखिए ना, इसके बाद दूसरा फेज शुरू हो चुका है, ह्यूमनिज्म या फिर रिनेसां, रिफॉर्मेशन, ये कांसेप्ट आ गया है। अब अप्रोचेज बदल चुकी है, तो सीधी सी बात है ये अप्रोच तो डाउन होगी ना, और ये अप्रोच डाउन हुई तो कौन से अप्रोचेज आएगा? कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म, पॉजिटिविस्ट, ये कांसेप्ट आ गया ना। तो उसके बाद रिनेसां आएगा। तो इसी परंपरा में हमें फ्रांस में एक व्यक्ति देखने को मिलता है, ये इसी अप्रोच पे काम करता है और रोमन एम्पायर के पतन की बात करता है। बात रोमन पे ही करते हैं, ईसाइयत के बढ़ने की बात करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा क्योंकि किसने किस चीज को देखा है, इन्होंने रिनेसां रिफॉर्मेशंस को देखा है, क्योंकि इस समय तो काफी डेवलपमेंट हो चुका है इतिहास लेखन में या अप्रोचेज में। ठीक है, आसान सा है ये टॉपिक, बड़ा आसान है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, मजेदार भी है जी। आप इसको पढ़ लेना।